कहते हैं ईगल 70 वर्ष तक जीता है, पर 40 की उम्र के आसपास कुछ बदल जाता है। उसके पंजे ढीले पड़ जाते हैं, चोंच टेढ़ी और कुंद हो जाती है और पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ान मुमकिन नहीं। पंख थक चुके हैं, दृष्टि धुंधली हो जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है। अब ईगल के सामने एक चुनाव होता है, या तो बीते हुए आराम में मर जाए या फिर पीड़ा भरे परिवर्तन की राह चुने। इसलिए वह उड़ता है अकेला, एक ऊंची एकांत चट्टान की ओर, एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं देखता, जहां न कोई आवाज पहुंचती है। वहीं उस मौन में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। वह अपनी चोंच को पत्थर से तोड़ता है, कमजोर पंजों को उखाड़ता है, हर पंख को एक एक करके नोच डालता है। अब वह नंगा है, असहाय है, मानव आंखों को कुरूप पर स्वर्ग की दृष्टि में सुंदर, क्योंकि उस पवित्र एकांत में परमेश्वर अपना कार्य चुपचाप करता है। परंतु जो यहोवा की आशा रखते हैं वे नए बल को प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। यशायाह 40:31। नवीनीकरण छिपी हुई जगह में होता है। धीरे धीरे चोंच लौटती है, और भी तीव्र, पंजे वापस आते हैं, और भी मजबूत। नए पंख उगते हैं, हल्के, हवा से मिले हुए। यह शक्ति स्वयं की नहीं होती, यह परमेश्वर की दी हुई होती है, प्रतीक्षा में गढ़ी जाती है। ईगल जल्दबाजी नहीं करता, वह विश्राम करता है, वह प्रतीक्षा करता है, और उसी प्रतीक्षा में वह नया बन जाता है। एक दिन वह अपने चेहरे को उगते सूरज की ओर उठाता है और कूद पड़ता है, सिर्फ उड़ने के लिए नहीं, बल्कि ऊंचा उड़ने के लिए, इतना ऊंचा जितना पहले कभी नहीं, क्योंकि उसने समर्पण किया, और उसी समर्पण में वह फिर से जन्मा। शायद अब आपके पंख नहीं उठते, आपकी आशा फिसल रही है, आपकी दृष्टि धुंधला रही है, पर आप भूले नहीं गए हैं। वह थके हुए को बल देता है और निर्बलों की शक्ति को बढ़ाता है। यशायाह 40:29। तो पीछे हटिए, आराम कीजिए, उसे आपको चुपचाप नया बनाने दीजिए, क्योंकि आपकी सबसे ऊंची उड़ान अक्सर आपकी सबसे गहरी शांति के बाद आती है। आपकी आत्मा भी ईगल की तरह है। शायद आप थक चुके हैं, समय की मार से, जीवन की चोटों से, डर और हार से। शायद अब आपके पंख नहीं उठते, आपकी आशा फिसल रही है, आपकी दृष्टि धुंधला रही है, पर आप भूले नहीं गए हैं। वह थके हुए को बल देता है और निर्बलों की शक्ति को बढ़ाता है। यशायाह 40:29। तो पीछे हटिए, आराम कीजिए, उसे आपको चुपचाप नया बनाने दीजिए, क्योंकि आपकी सबसे ऊंची उड़ान अक्सर आपकी सबसे गहरी शांति के बाद आती है।